और उसी समय कहते हैं एक अद्भुत संत का वहां पर पदार्पण हुआ। व्यास जी श्लोक लिखते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेश। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, कह रहे हैं भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवत भगवान, और कह रहे व्यास जी सारा कर रहे हैं, भैया ये सुखदेव जी व्यास पुत्र ही नहीं, मानो व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही आ गए हो। भगवान व्यास पुत्र, मानो भगवान ही राजा परीक्षित को कृतार्थ करने के लिए आज प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए, ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित के जीवन पर जब विपत्ति आई, कब आई? सबसे पहले विपत्ति आई जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित शिशु के रूप में गर्भ में थे, वहां पर विपत्ति आई। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों का बीज इसके उदर में पल रहा है, तो उस समय इसने ब्रह्मास्त्र संधान किया मारने के लिए। और मारने के लिए जैसे ही संधान किया तो उस समय भगवान को पता चला, तो भगवान ने अपनी गदा से रक्षा की। किसकी? परीक्षित जी महाराज की। गर्भ में जाकर के भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की। और इसके बाद में फिर विपत्ति आई। वहां पर जब किसी ने बाण छोड़ा तो भगवान ने शस्त्र छोड़ा गया, तो शस्त्र से संधान किया गया। भगवान ने गदा से ही उस बाण को संधान कर दिया। और आज फिर विपत्ति आई। कब विपत्ति आई? जब महाराज एक संत का अपराध किया। संत का अपराध करने पर महाराज एक ब्राह्मण ने, देखो वो भी एक ब्राह्मण था और ये भी एक ब्राह्मण है, संत का अपराध किया तो एक संगी, एक बालक ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम सप्तका तक्षके हनि, 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पर जब बाण छोड़ा गया तो भगवान ने बाण को संधान करने के लिए बाण से ही संधान किया। आज यहाँ पर मानो सुखदेव जी, आज राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप मिला है, मानो आज ब्राह्मण ने वाणी का वज्र छोड़ा है। तो यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में आकर के राजा परीक्षित को वाणी के द्वारा ही कृतार्थ करने के लिए आ गए। अस्त्र से विपत्ति आई तो अस्त्र लेकर के भगवान ने रक्षा की, और आज वाणी के द्वारा किसी ने श्राप दिया तो भगवान ही सुखदेव बन करके आज मानो राजा परीक्षित को आज कृतार्थ करने आए। भागवत अपने मुख से सुनाने के लिए प्रकट हुए। और कैसे हैं? बोले 2 अष्ट वर्षम, 16 वर्ष के हैं। भगवान की आयु कितनी है? 16 वर्ष की। भागवत जी श्लोक लिख रहे हैं, 2 अष्ट वर्षम, 2 बार 8 दूनी 16, कितने होते हैं? 15। अच्छा 16 पढ़े नहीं, बता देना। बात समझने की, एक साथ ही व्यास जी कहते थे 16 वर्षीय हैं, 16 वर्ष की आयु है। ये 8 करके 2 बार क्यों बुलाया है? मानो कहना चाहते हैं 16 वर्ष के बच्चे के हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार समझती? विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कहते हैं सुखदेव जी हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन 8 वर्ष के जैसी बालक की बुद्धि है, इसलिए 2 अष्ट वर्षम, 8 दूनी 16, 8 करके बताया। धन्य है। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, दिगंबर भेष है महाराज, केवल कौपीन धारण किए हैं। जिस गांव से निकल जाते हैं सारी की सारी स्त्रियां
पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं, बच्चे धूल फेंक रहे हैं, क्योंकि दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े केश हैं, अवधूत वेश है सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। पहुंच गए गंगा तट पर, जैसे ही सारे ऋषियों ने देखा खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। भगवान श्री सुखदेव जी गए और सीधा जा करके मंच पर बैठ गए। जैसे ही मंच पर बैठे, उसी समय आज राजा परीक्षित पूजन करने के लिए आए। आचार्य से निवेदन है, व्यासपीठ पर आकर के पोथी का पूजन करें। और आइए, सुखदेव जी का आगमन हुआ है, आइए हम लोग भी वंदन कर लें। हरि की कथा सुनाने वाले सभी लोग ताली बजा करके सुखदेव भगवान का स्वागत करें। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, श्री राम सुनाने वाले, श्री राम दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, बस खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बस खो बैठे थे तन में। ताली बजाते हुए राह बताने वाले, राह बताने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सुखदेव जी महाराज की। हे नाथ, आज आ करके हमको कृतार्थ कर दिया। अभी तक हम विषय वासना में लिप्त थे। हम लेकर विष का प्याला, गा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, गा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, गा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, गा रहे थे हम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पान करा
प्रभु हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। क्यों? ओ प्रेम दिखाने वाले, ओ प्रेम दिखाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले। तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, सनो मार्ग दिखाने वाले, सनो मार्ग दिखाने वाले। तुमको लाखो प्रणाम, 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 तुमको सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी बैठे, तुरंत प्रश्न कर दिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगियों के योगी, हे प्रभु मैं प्रश्न कर रहा हूँ। जो ही प्रश्न किया, भगवान श्री सुखदेव जी बोले, राजन बैठने की देर नहीं और तुमने तुरंत दाग दिया प्रश्न। ऐसा कहीं होता है? आपके यहाँ कोई आवे और पानी पत्ता कुछ पूछो नहीं, पहले बता दो, और भैया सब कुशल मंगल, सब सुंदर, सब कुछ अच्छा है, क्यों आए हो? तो आने की देर नहीं, बैठने की देर नहीं और प्रश्न पूछने लगे। अरे कोई आए पहले स्वागत करो उसका। राजन परीक्षित जी बोले, हे नाथ मुझे पता है, क्योंकि आप ऐसे संत हैं 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। जितनी देर एक गौ दूही जाती है, उतनी देर ही भगवान श्री सुखदेव जी एक जगह रुकते हैं। इसलिए हे नाथ, मैंने इसलिए प्रश्न पूछा है। उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन तुमने बात बहुत अच्छी पूछी है। अगर आप अपने लिए पूछते तो मैं शायद बात ना बताता, लेकिन तुमने तो लोक हित के लिए बात पूछी है। लोक हित के लिए बात पूछी है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? ध्यान से सुनना। 6 दिन भी दे सकते थे, 1 दिन का भी दे सकते थे, क्योंकि भैया इस जीवन में दिन तो 7 ही होते हैं। कितने होते हैं दिन? 7 कि 8? अच्छा, संडे से आप गिनिए, और अगर दूसरा संडे जब आएगा तो 8वां दिन नहीं हो जाएगा? तो दिन तो 7 ही हैं। तो मानो ये जो श्राप दिया है, ये केवल मात्र परीक्षित जी को श्राप नहीं मिला, ये हम सभी लोगों को श्राप है। और इन 7 ही दिने हर व्यक्ति को मरना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इन 7 दिनों में ही सबको मर जाना है। किसी का जन्म रविवार को हुआ, सोमवार को वो बड़ा हो गया, मंगलवार को उसने सुंदर जॉब ले ली,
बुधवार को सुंदर बच्चे हो गए, बृहस्पतिवार को थोड़ा बच्चों का विवाह हो गया, धीरे और बढ़ा, थोड़ी वृद्धावस्था आई, और शनिवार को आया जैसे दिन तो खत्म हो गया। तो दिन तो साथ ही है। अच्छा ये बताइए, हम सभी लोग जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? लेकिन आज तक ये कोई बता दे, हम लोग जब शादी होती तो उसका दिन तारीख हम लिख करके बैठते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए, जिस दिन हमारा विवाह हुआ, सब कुछ हम लिख करके बैठते हैं। लेकिन कोई ये जान सकता है कि किस तारीख में हम बुढ़े हुए? बताओ, आज तक किसी ने जान पाया है कि फला तारीख में भैया हम बुढ़े हो गए? कोई नहीं जान पाया कि हम कब बुढ़े हुए। और एक बात जरा विचार करना, दूसरा एक उत्तर इसका और भी है। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में कहाँ पहनाया था? गले में पहनाया था? कहाँ पहनाया था? गले में। विचार करना, गले के ऊपर हमारा इस शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 9। और गले के ऊपर कितने छिद्र हैं? गिनाए? 2 आँख और 2 कान के कितने हो गए? 4। और 2 नाक के कितने हुए? 6। अच्छा, 1 मुख कितने हो गए? 7। मानो ऋषि कह रहे हैं भैया तुमने हमारे 7 छिद्र छोड़ दिए, इसलिए तुम्हारे लिए हम 7 दिन छोड़ रहे हैं। और यदि कहीं राजन ने अगर सर पर कहीं सर्प रख दिया होता तो उसी समय महाराज तत्क्षण सर्प दंश होने का श्राप दे देते, उसी समय भस्म हो जाते। लेकिन 7 छिद्र छोड़ दिए, इसलिए मानो संत ने 7 दिन छोड़ दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रभु अब बताइए, भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे राजन, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बरीयाने सते प्रश्न कृत लोक हितो नृपा आत्मवित सम्मता पुंसा रोतव्यादिसुया परा। बरिया ने से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये जो परीक्षित जी का प्रश्न है ये अपने लिए प्रश्न नहीं है। क्यों भाई, 7 दिन में केवल परीक्षित जी ही मरेंगे क्या? 7 दिन में हम लोग भी मरेंगे। हम लोगों को भी 7 दिन में ही मरना है। इसलिए तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है। राजन सुनो, मैं गौर से तुमको सुनाता हूं। जो व्यक्ति का समय सन्निकट आया है उसको क्या करना चाहिए? पहला तुम्हारा प्रश्न है तो सुनो। जो जीव, जो व्यक्ति केवल नींद लेने में, परिवार का भरण पोषण में, बच्चों के पोषण में सारा का सारा समय व्यतीत कर देता है, निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो व्यक्ति केवल परिवार का भरण पोषण में, बच्चों के परवरिश में जीवन यापन समाप्त कर देता, अपना जीवन समाप्त कर देता है, क्योंकि भैया उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। अच्छा सच बचाना, कलयुग में व्यक्ति की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। कितनी है? 100 वर्ष। शतम जीवेम शरदा लग रही है। 100 वर्ष की आयु है, लेकिन आजकल तो लोग 100 वर्ष नहीं जीते।
क्यों नहीं जीते? क्योंकि संयम अच्छा नहीं है। नियम से जीवन यापन करेंगे तो 100 नहीं ऊपर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों के कर्म ऐसे हैं, इस कारण से 100 वर्ष नहीं जी पाते। अच्छा सच बताना, 100 वर्ष मान लीजिए आप, तो 100 वर्ष हैं और 100 वर्ष में 50 वर्ष आपने केवल सोने में ही व्यतीत कर दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि हो गए 24। तो महाराज ऐसे आप जोड़ लीजिए, 50 वर्ष तो सोने में चले गए। एक लोगों ने कहा पंडित जी दिन में सोते हैं तो हमने कहा वो अलग से है। प्रेम से बता दे रहे, दिन में व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। तो आपने 100 वर्ष में 50 वर्ष तो ऐसे ही सोने में ही व्यतीत कर दिए। रहे कितने? 50 वर्ष। 50 वर्ष में तुम्हें विवाह भी कर लेना है, बच्चों का भरण पोषण भी करना है। किसी से कहो भैया अब हरि का भजन करो, तो 4 पाई पर लेटा लेटा बुढ़ा यही कहता बस भैया भजन ही करना है, बस नातनी की साधनी हो निपटा दें बस। हाँ, माँ यही नहीं खत्म होती, नातिन की शादी और कर लें बस इसके बाद में। और घर वाले ये सोच रहे हैं कि दादा कब समाप्त हो, तब हम अपनी बिटिया की शादी करें, क्या पता बीच में नमो नमा हो जाए। और ये सोच रहे हैं हम मरने वाले हैं नहीं ऐसे। तो महाराज राजा राजन ऐसे व्यक्ति को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्या तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेक्षता भयम्। भगवान का ऐसा व्यक्ति कथा को श्रवण करे, भगवान के कीर्तन करे और भगवान को अपने वाणी से ही श्रवण करके अपने सुंदर सा भजन करता रहे। 3 बातों को स्मरण करना चाहिए। सुनो राजन, घबराओ नहीं। जीवन में व्यक्ति हर सब कुछ करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। जीवन भर केवल लाओ लेने में ही पड़ा रहता है, और कमा ले और कमा ले। ये आशा छोड़ दो, ये विषय है, इसको छोड़ दो, हरि का भजन करो। एक मुझे कथा याद आ रही है, दृष्टांत आपने भी सुना होगा। एक बाप के 4 पुत्र थे। पिता वृद्धावस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया। पुत्रों ने कहा पिताजी भगवान का नाम लिया करो, भजन लिया करो। लेकिन पिताजी तो भजन ही नहीं करते। बड़े पुत्र ने कहा देखो पिताजी को अभी माया सता रही है। तो बोले क्या करें, नाम ही नहीं लेते। पिताजी सब कुछ छोड़ दो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन पिताजी के कुछ समझ में नहीं आता। अरे हम चले जाएंगे, इसके बाद कौन संभालेगा हमारी गद्दी को। तो बड़े पुत्र ने कहा हमें लगता है इनके ज़्यादा माया पकड़े, कुछ करना पड़ेगा। तो सुनो, बड़े पुत्र ने, चारों भाइयों ने एक संगोष्ठी बैठा ली और कहा यार ऐसा करो, अपने पिताजी को शमशान घाट छोड़ करके आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना। तो 4 पुत्रों ने बैल में पिताजी को बैठाला और सीधा सरसैया घाट छोड़ करके आए। क्यों? क्योंकि पिताजी को वहाँ इसलिए छोड़ा कि शायद बाद वहाँ पर ज्ञान हो जाए, क्योंकि शमशान ज्ञान भूमि है। वहाँ पर बहते हुए मुर्दों को देखेंगे, जलते हुए मुर्दों को देखेंगे तो शायद बाद ज्ञान हो जाए संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। पिताजी को छोड़ करके बालक सारे के सारे घर चले आए। जब 5 महीने हो गए
तो सारे पुत्रों ने कहा ऐसा है, अब अपने पिताजी को लेकर के आए, सौर आ गया होगा, ज्ञान हो गया होगा, वैराग्य हो गया होगा। तो चारों पुत्र लेकर के बैन पहुंच गए, पिताजी को गाड़ी में बैठा ले लिया और बैठाल करके जैसे ही महाराज बीच रास्ते में आए तो पिताजी से पूछ दिया बड़े बेटे ने, पिताजी आप 5 महीने रहे और इन 5 महीनों में आपने क्या कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ वैराग्य जगा? पिताजी ने कहा बेटा मुझे बहुत अच्छा ज्ञान जगा है। तुमने हमको यहाँ पर छोड़ा, मैंने देखा किसी का हाथ अकड़ा है, किसी का पैर अकड़ा है, कोई बहता हुआ मुर्दा जा रहा है, कोई जलाया जा रहा है। बेटा मुझे और कोई सहूर आया हो या ना आया हो, लेकिन एक बहुत जोरदार सहूर आया। बोले क्या? बोले मैंने बेटा देखा है जब मुर्दे वहाँ पर आते हैं तो किसी मुर्दे में 10 किलो लकड़ी कम पड़ जाए, किसी मुर्दे में 20 किलो लकड़ी कम पड़ जाए, तो बेटा हमारा कहना है अगर अपनी शमशान घाट पर लकड़ी की दुकान होती तो बहुत अच्छी चलती है। वहाँ पर भी व्यापार करने की सोच रहा है व्यक्ति। ये माया है, जकड़े है, छोड़ती नहीं है। एक व्यक्ति बीमार हो गया और मरते समय कुछ बोलना चाह रहा है। पुत्रों ने कहा हमें लगता पिताजी कुछ खजाना बताना चाहते हैं। बड़े पुत्र ने कहा भाई डॉक्टर साहब को बुलवाओ और ऐसा कोई इंजेक्शन लगवाओ डेकाडान, ताकि थोड़ी देर के लिए बोल पड़े, हमें लग रहा बड़ा धन बताना चाहिए। अच्छा, बड़ा पुत्र दौड़ता दौड़ता गया, अरे डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को ऐसा इंजेक्शन लगा दो ताकि 2 शब्द ही बोल पाए, लेकिन बोले जरूर है। और बड़े पुत्र जो भी पुत्र थे बड़े कंजूस थे। डॉक्टर समझ गया दाल में काला है। डॉक्टर ने कहा भाई एक इंजेक्शन 5000 का पड़ेगा। पुत्र बोला, मन में विचार किया ठीक है गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, 5000 कौन से दे देंगे। डॉक्टर को लेकर के आए और डॉक्टर को लेकर के महाराज सुंदर डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा और लगाया पिताजी को। और जैसे ही पिताजी को लगाया तो पिताजी बोलना चाह रहे थे। जब अंतिम सांसें ले रहे थे आंगन में पड़े पड़े तो पिताजी मरते समय देख रहे थे कि एक बकरी झाड़ू चबा रही थी। जैसे ही महाराज बड़े डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगा के पुत्रों ने कहा पिताजी कुछ बोलो, क्या कहना चाहते हो, कहाँ गड़ा, कैसा गड़ा? तो पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा मूर्खों, दुष्ट कहीं के तुम्हें दिख नहीं रहा है, बकरी झाड़ू चबा रही है। इतना कहकर मरे मरे मरते मरते तब भी उसकी माया उसी में बसी रही है। इसलिए ये सब कुछ छोड़ दो। माया मरे न मन मरे, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। ये बलवती है महाराज, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन कम किया जा सकता है। कैसे? जब भगवान का भजन करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, तब ये सारी की सारी दूर माया हो जाएगी। क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ पर राम जी रहते वहाँ काम नहीं रह सकता। भांति भांति भोग मिले, अंगहू आरोग्य मिले। खूब भोगा हमने, खूब सुख के साधन जुटाए। भांति भांति भोग मिले, अंगहू आरोग्य मिले। सुख के संयोग मिले,
की बाटी में, वो मैंने भोगा। धन अरु धाम मिले, पूर्ण मन काम हुए, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ भोग लिया लेकिन मैंने राम का नाम नहीं लिया, तो ये सारे के साधन सब व्यर्थ हो गए। ये हमारी मनुष्य की जो चाह है महाराज, खत्म ही नहीं होती है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। पहले सोचा, पहले आना मन समझते हैं, आने चलते थे 10 आना 20 आना, तो थोड़ा और बढ़ा तो रुपया बन गया। चाह पैसों से आनों में आती रही और चाह रुपया आनों से रुपया बनाती रही, और चाह रुपयों से नोट बनाती रही। जब रुपए आने लगे तो नोट बनने लगे। चाह रुपयों से नोट बनाती रही और चाह नोटों से कोठी बनाती रही। जब पैसा आ गया तो कोठी बना ली। चाह नोटों से कोठी बनाती रही और चाह कोठी से मोटर मंगाती रही। जब एक सुंदर कोठी बंगला बन गया तो सोचा लाओ, हमारा जो घर बहुत दूर है चौराहे से, एक गाड़ी होनी चाहिए। ये चाह है, देखिए। चाह नोटों से कोठी बनाती रही और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही। जब मोटर गाड़ी आ गई, कार आ गई, सब कुछ आ गया, तो मन में ये विचार आता, लाओ अब तो सब कुछ हो गया है, तो अब एंजॉय किया जाए। तो गाड़ी में बैठ करके होटल में जाने लगे। ये चाह है। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। जब होटल में गए तो वहाँ बोतल खुलने लगी। देखिए चाह क्या क्या करती है। चाह मोटर से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह क्या क्या ना करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी, चाह जर से लगी, जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी, जी हरा हो गया। और व्यक्त कहता है, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। अगर चाह पालनी है ना ज्यादा तो भगवान की चाह करो। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो यदि चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए। इसलिए चाह को खत्म करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग कह देते हैं भैया अभी क्या हुआ, किसी से कहो भैया भजन करो, बोले अभी हमारी उम्र ही क्या है, अरे बूढ़े हो जाएंगे तब भजन। अच्छा बूढ़े किसी ने देखा है कि हम बूढ़े होंगे? किसी ने देखा है? अच्छा एक बताओ, आपको पुष्प अगर दिया जाए तो मुरझाया हुआ पुष्प आप क्या लेंगे? अगर कोई आपको कैसा पुष्प अच्छा लगता है, बढ़िया खिला हुआ कि मुरझाया हुआ? सच बताना, कैसा अच्छा लगता है? खिला हुआ पुष्प बढ़िया सुंदर, जो डाली से तुरंत ताजा टूटा हो वो हमको अच्छा लगता है। मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग भगवान के पुष्प हैं। भगवान कहते हैं ये जीवन जब तुमको मिला है तो कहते हैं पल्लवित हो रहा हो, पुष्पित हो रहा हो ये जीवन, तभी भगवान को समर्पण करो तो भगवान बड़े प्रेम से लेते हैं। और जब तुम बुढ़ापा आ जाओ, जब बुढ़ापे ने घेर लिया, भजन होता नहीं, कीर्तन होता नहीं, तब तुम भगवान को खांसते खांसते जाओगे, भगवान क्या तुम्हें पसंद करेगा? इसलिए मेरा कहना है जवानी से ही भगवान के भजनों में डूब जाओ, ताकि मरते मरते दम तक हरि का नाम मुख से निकल जाए। क्योंकि कुछ लोग गाते भी हैं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। जब बुढ़ापा आ जाता है तो नेत्रों की ज्योति चली जाती है कि नहीं जाती है? आप मुख उदास करके बैठे हो, जाती है कि नहीं जाती? जली जाती है, फिर कुछ दिखता नहीं है। ये आंखें भगवान ने भगवान को देखने के लिए बनाई है, पिक्चर और फिल्म देखने के लिए नहीं बनाई है। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए कालो प्यारे अभी उम्र है। जब बाणी रहेगी तो कहते बाणी मुखरित नहीं होगी। भजन तुम गा नहीं पाओगे, 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 मोक्ष तुम बोल नहीं पाओगे, मोक्ष तुम बोल नहीं पाओगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाते हुए जीवन में भजन करना बहुत जरूरी है। ये मत समझो बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा, और जो कल के सहारे होते हैं तो सब व्यर्थ हो जाते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए भजन करते रहो। महाराज तीन बातों का ध्यान करना चाहिए। भगवान का अगर ध्यान करना है तो तीन बातें अपने जीवन में उतारो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। सबसे पहले बताया जितासनो। व्यक्ति को जब भगवान का ध्यान करना चाहिए तो सबसे पहले अपने आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो 5 मिनट हुआ नहीं, हाथ दुखने लगा, पैर दुखने लगे, पैर पसारने लगे। हाँ,
जब तक तुम्हारा आसन आप अपना नहीं जीतेंगे तब तक कहते हैं तुम्हारा मन इन टांगों में ही लगा रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कुछ तो माताएं ऐसी हैं, जब कथा होती तो भगवान व्यास जी के सामने ही होती शुरू कर देती। इसलिए अपने आसन को जीतो, जितासन बनो महाराज। जो भी तुम्हें आसन अच्छा लगता है उस आसन में बैठो। सुखासन, जैसे आप लोग बैठते हैं ना, ये सुखासन होता है। सबसे अच्छा आसन यही है। वज्रासन पर बैठो, पैर पीछे कर लो। जो आपको अच्छा लगता है एक आसन को पकड़ो भगवान की पूजा में, तब मन लगेगा। तो हे राजन, पहले अपने आसन पर विजय प्राप्त करो। और दूसरी बात बताई, जित श्वासो, अपनी श्वासों पर कंट्रोल करना चाहिए, संयम करना चाहिए। क्योंकि श्वास जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि श्वास की गति बड़ी तीव्र होती है, उनको रोकना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की 3 पद्धतियां हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। आप लोगों ने रामदेव को देखा होगा टीवी में, कैसे कपालभाति और क्रिया करते हैं। तो कहते हैं बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका को से हवा को खींचना चाहिए। वायु को जैसे ही महाराज अंदर खींचेंगे तो कहते हैं उसी प्रकार से थोड़ी देर बंद कर लीजिए, फिर बाएं नासिका से उसको छोड़िए। और जब छोड़ेंगे तो कहते हैं ये जो हृदयगत जो भी विकार होते हैं ये दूर हो जाते हैं, रोग भी दूर होता है। तो सबसे पहले जितासनो, जित श्वासो, और तीसरी बात बताई संग। जित संगो जितेंद्रिया। और तीसरा बहुत अच्छा बताया, बोले क्या? बोले संग को जीतना चाहिए, क्योंकि कहते जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। संग का असर प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप संतों के साथ में बैठेंगे तो एक दिन आप भी संत बन जाएंगे। आप यदि भगवान की कथा में बैठेंगे तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और यदि आप बीड़ी पीने वालों के साथ बैठेंगे तो दूसरे दिन आप भी बीड़ी पीना सीख जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुस्संगा सर्वथा त्यजेत। संग अच्छा होना चाहिए, और जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ जाता है। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए अपने संग को अच्छा रखो। जिसके अंदर विकार है उसको छोड़ दो, संग अच्छा करो। क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। शूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। तो 3 बातें हो गई, जितासन, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। और चौथी बात बताई, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाला एक मन है। और कहते हैं अपने मन को एकाग्र करो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन बंधन और मुक्ति का कारण है। बंद करती तो ये किधर तो बंद करते रहते हैं सभी। ऐसा ही मन
बाईं तरफ यानी संसार लगा दिया हो जाएगा। वो उर्वशी तो सुंदर विवाह हो जाएगा। हाँ, और कहते हैं भाई जिन रोज तो ज्यादा ही होता है प्रेम से बोलो। पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़ा मनुष्य हो गए हैं। कैसे कुत्ता हजारों कुत्ते उसको कल ऐसे ही मनुष्य भी हो गया है प्रेम से। जहां हाँ तो भैया हैं उसको क्या क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। जहां पर मुर्दे जलाए तो शमशान हैं, और जहां पर मुर्दे दफनाए जाते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। जिसके घर मांस काट करके तो उसको भक्षण करता बूढ़ा हो उसकी चारपाई दरवाजे पर तो गधा देख करके हंसता, भैया जो काम हमारा हुआ वही हसर इनका भी हो रहा है। इसलिए देख करके मनुष्य ऐसा ना हो, हंसता है। देखो भैया ऊपर को और चल वही थोड़ा सा बल मिल गया, थोड़ी मिल गई, थोड़ा सा यश मिल गया, बस हम ही हम है और कोई है। इसलिए काम ना करो, भगवान की कृपा से मिलता है। बोलो गोविंद भगवान। लोग देखते होंगे तो कमल से ही उपमा दी, देखो कैसे कमल जैसे हैं। भगवान की उपमा इसलिए सारी तो, लेकिन ब्रह्मा बनाया है, नहीं आता के ऊपर ब्रह्मांडी को पार ना पा पाए और ऊपर बैठे थे तो शब्द सुनाएगी, ध्यान से सुनना। इस पर से आगे बढ़ाओ। और भी के बाद में 10वें अध्याय किया सर्ग भूषण ऊती मनवंतरी निरोध मुक्त। दूसरे स्कंद में कथा पढ़ना है। महाराज भ्रगुटी का भेद हुआ। अच्छा, जब व्यक्ति को गुस्सा कि लाइट जला दो, आप लोगों को शायद भक्ति का भेद नाम पर बेटा कैलाश करने लगे, भूत प्रेत के साथ बहुत अच्छा मान लोभ की ब्रह्मा जी के छाया या कर नमो
थोड़ी सृष्टि बढ़ाए तो कहाँ, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी इस समय किसी ने हरण कर लिया है। वो दुष्ट, वो हिरणाक्ष का एक इस ये कैसे राक्षस हो। आज सब ऋषि, ऋषि कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की दो वैसे हैं तो बहुत को ये दोनों घोर तमा बेला, ये शिव जी की बेला है। और इस गर्भ से सुसंतान नहीं होगी। जो भी माता बड़े प्रभु हो गया, मुझे क्षमा कर दी, तुम दो करो, ये सब मेरी लीला थी। अगर तुम 3 जन्मों को लिए तुम राक्षस पृथ्वी पर बनोगे तो जाओ, मैं तुम्हें संकल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 जन्म लेकर के आऊंगा। पुत्रिका धर्म के साथ में, इसको पुत्रिका धर्म, जब रुचि जी के साथ में, प्रजापति के साथ में, तो पर साक्षात भगवान का बता रहे हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की अवतार हुआ। हमारा अवतार यज्ञ भगवान का माना जाता है। तब बताओ भगवान 10,000 करदम से भगवान नारायण प्रकट हो। अभी तो आजकल की माता चतुर भगवान ने एक वरदान मांग, कोई भी मांग, सोने की जब थाली होगी तो फिर पैसे की क्या कमी होगी। सोने की फिर थाली करे मैया सतर्क। महात्मा ने विवाह मांगा है, बीच में लिटा लिया, कृपा सब स्वप्न में ही एक लाला कहा, थोड़ी सुनते हो, दिन में ही कुएं की तरफ खिसक रहे हैं। 2 बालक हो किसके, अब तीसरा करना चाहिए, सबको विवाह करना। और धर्म विवाह करना चाहिए, ऐसा शास्त्र हो गए। भगवान ने चिंता मत करो, विवाह की इच्छा है, लेकिन तीसरे आसन पर जैसे ही किया तो क्या हुआ कि पति के दिए हुए आसन पर, इसलिए
अपमान नहीं किया, बगल में जमीन पर बैठ गई और कर्दम ऋषि समझ तो महाराज व्यक्ति है वो कन्या देवी संघर्षमय होता है, माता है जीवन थोड़ी दूसरे पर बेटी केवल एक है अपने पति, वो किसी का तप ना करे, बड़ी प्रेम के साथ करती पूजा करने की, पूजा करने मात्र से कुछ उसको मिल, जिसने तेरे गन की बेटी पराया होती, बेटी पराया तुझे हो जाओ आज तुम्हारे सभी आज करदम में जो बाट बाट के वो झोपड़ी में रहे, ध्यान से सुन लो, तुम अपने रहती हो लेकिन तुम्हारे पिता ने याद चंद्रमुखी है। अच्छा, कुछ दिन और भैया सूरजमुखी प्रतीत हुआ, इस शर्त पर विवाह करूंगा और मेरा सौभाग्य बढ़ाने को नंबर की होगी वाइफ, पत्नी कौन? धर्म पत्नी वो है जो अपने पति के चरणों पर चलने वाली हो, चरणों के पीछे चलने वाली हो, कहेंगे वैसा ही हम के चरणों। अच्छा, जो पति चले साथ साथ बोले वाइफ वो है जो आगे चले हैंड बैग वो डाल कर, पत्नी उसको धर्म वाइफ है। महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पत्नी नहीं। प्रसन्न
तुम इतने वर्षों तक मेरी सेवा की। महाराज ऐसी देवी होनी चाहिए। अब आजकल थोड़ा सा अगर इधर उधर, कहाँ जा रहे, इधर आओ। प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि, कहने मांगोगी मैं सब कुछ। सरोवर में महाराज आज कर्दम ऋषि ने 18 वर्ष के समय कोई विज्ञान डीजल से चलता। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पहले ही ऊपर, क्योंकि गुरुत्व वो है सूर्य की तरफ, अग्नि की ओर तो ठीक हो जाएगा। अच्छा खा लिए गेंद, गेंद का गुरुत्व है वो पृथ्वी नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो भगवान के अंश भगवान ने छोड़, लेकिन हम नाश प्रमाण दूं। रावण ने सीता के कुल में यहां तक छोड़ दो, केस पकड़े, कोई दीपक जलाने वाला। अच्छा ये छोड़, हमारे भी माता गंगा कहने लगा, स्त्री प्रधान लोगों को इतनी मैया मिली, हमको एक बप्पा प्रसन्नता हो जाती। इसलिए सभी लोग मांग दो करके। और यदि कन्या ने, तुम्हारी पुत्री ने सुन लिया है कि हमारे माता पिता आज उपाय खोज करके और वहां से लगी, तो तुमको एक लोग बेटा छोड़ भी देगा, दुनिया वालों मुझे बताओ संतान नहीं, करना छोड़ दो। आज पुत्रियां हो गई, सुन का जन्म हुआ। भगवान जंगल चले गए और आज मई देश दिया। सबसे बड़ा पुराणों में शास्त्र दर्शन, वही सांग भोग कराओ, लेकिन ये तृप्त नहीं होती, और होते होते हम ही लोग प्रेम से लिए विषय भोग करना छोड़ दो, भगवान का उपदेश दिया। बोले बेटा ये बताओ भगवान का भजन ऐसा है। भगवान अगर तुम डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हो, तो जो भगवान से चिपका हुआ क्या मत, लेकिन क्या करें, हम लोगों की दृष्टि है समाज के पास में, हम लोग मत्था टेकते हैं और सोचते हैं
लेकिन जो कुटिया में है काम करके भोजन पाता है, उसके पास कोई पूछने नहीं जाता। आजकल हम लोग चमत्कार जो दिखा दे समय महाराज जी की जो दूसरे ने कहा है है कि पक्की है। भगवान को रहा, भगवान से अरे ये बच्चे तो बड़े दानी होते हैं, जो कोई मिला बच्चे मिले सब तुम भी लो। दयावान हमें लगता है भोलेनाथ का थोड़ा विवाद हो गया। सुखदेव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, भोलेनाथ का विवाद नहीं हुआ तो दक्ष प्रजापति ने खुद विवाद किया। भोलेनाथ तो करुणावान है, इनको कहीं क्रोधावतार नहीं माना गया, करुणा के अवतार माने गए। बड़े कोई हो जाते हैं। हाँ, भगवान कठिन चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाओ, रोज सुंदर सुंदर बांसुरी दो, सुंदर श्रृंगार करो, सुंदर सोना चांदी पहनो। लेकिन महाराज भोलेनाथ को चाहिए आपके पास, आप मंदिर जाएं आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, देखना इधर उधर धतूरा और कुछ ना कुछ गड़े मिली पर चढ़ा दो। ये भी सभा के लोग सुन लो, तुम्हारे बीच में ही हमारे यश मिल करने वाला एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे स्नान करना इसको कुछ नहीं पता कर रहा है। सभी लोग देखने लगे, आस को धूमिल कर रहा है। ध्यान से सुनना, जो जख्मों के सब और कहते किसी का होगा सब झुककर जो मिलता होगा, उसी का सम्मान होता है। जो सबसे बड़ा अपमान कर रहा है मेरे भोलेनाथ, जाओ मैं भी श्राप, ये जो आपने श्राप, अब वहां पर महात्मा बैठे, या जाओ मैं करके हुए और मन में बोले ये बताओ 16 ऊपर 16 नीचे, बोला हमें तुम्हें बोले चैन माए 32 तुम्हारे, वो आनंद नहीं लेना चाहिए। से जा रहा सती ने देखा, अरे बहन कहाँ जाए, उन्होंने कहा कहाँ, बोले कोई निमंत्रण पत्र आया, बोले बुलाए भैया के यहाँ भाभी के अगर कोई बच्चा हुआ तो बिन बुलाए जाना चाहिए। कथा में भी भगवान के मंदिर में बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन की बात जो है वो कहीं कल ना पड़े, इसलिए कथा संदेश देती है पति की बात मान करके ही सुन रही हो तो ठीक। भगवान आज गई के पास, सती को देखा, मुख मोड़ लिया, हुई
आने लगी बात कि मेरे पति ने मुझसे कहा था। पिता ने कोई बात नहीं, मैं लिया बहुत मुश्किल बेटी तू, तेरे पिता ने कोई निमंत्रण, लेकिन मेरा हृदय फटा जा रहा था। मैं भाग लेने के लिए से यज्ञ की यज्ञ के समीप में पहुंच गई। सारे लोग बैठे, कुबेर अपनी जगह बैठे, वरुण अग्नि प्रकट की और के मैया का शरीर जलने लगा। उस इमाम बज गई, महाराज मैया ने अपना शरीर। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी बढ़ाए। महाराज बड़ी भगवान का प्रादुर्भाव हो, कह दिया जाओ कर दो। जैसे ही गणों के साथ में आकर के किसी का पैर काट देंगे, ठुड्डी में थोड़ी लग जाएगी। लोग हैं जो यहाँ रख ले, हाँ आ गए, नेत्र फोड़ डाले। जब करके बड़ा आनंद ले रहे, दोनों उंगली को डाला, भोलेनाथ शंकर जी